बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहिनूर न्यूज़ प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, लाहौर पाकिस्तान का दिल है। जब शहर लाहौर से पूरे पाकिस्तान में जब आपने सफ़र करना होता है तो फिर आप लारी अड्डे का रुख करते हैं। तो इस वक्त हम लारी अड्डे में मौजूद हैं। लारी अड्डे में हम सवारियों से भी हम बात करेंगे और यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, वो क्या कहते हैं कि किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। तो एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, मुसाफिर, इनसे हम बात करते हैं ये क्या कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मैं नारोवाल से आया हूँ। अच्छा, तब आपने कहाँ जाना? सरगोदा जाने लगा हूँ मैं। अच्छा, जब आप सफ़र करते हो लाहौर से, यानी कि दूसरे शहर से जब आप लाहौर की तरफ आते हैं तो लाहौर से जब जाते हैं दूसरे शहर में तो लारी अड्डे में ज़ाहिर बात है आप आते हैं। हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल आते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, कुछ चीज़ों का मामलात और कुछ मुश्किलात का सामना है। कहाँ आपने देखी ये गंदगी जो है? पल्ली साइड पे है और ये वाशरूम वगैरह, स्मेल वगैरह काफ़ी आती है यहाँ पर, और ये ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, सफाई की ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है हमें। अच्छा, सफाई का नाकस इंतज़ाम है इधर? हाँ जी, ये है बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा क्या मुश्किलात हैं जिसका सामना करना पड़ता है? ट्रैवलिंग का ये है कि जो नारोवाल वाले हैं वो काफ़ी लेट जाते हैं यहाँ से, तंग कर लो। एक दो दफ़ा बीच में चलान होता है उनका, फुल ऊपर तक लेके जाते हैं, छतों पे बिठा देते हैं। लेकिन ये भी होना चाहिए सही हमारे लिए, ताकि हम आसानी से जा सकें। गाड़ियों का इजाफा होना चाहिए फिर इसका मतलब? बिल्कुल ऐसा ही है। तो हर दफ़ा जब भी आप सफ़र करते हो तो यही हाल होता है लाहौर से नारोवाल जाने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और किराए के हवाले से आप बताएं, किराया मुनासिब है कि बस के वक्त के साथ साथ ही बढ़ रहा है किराया? किराया बिल्कुल मुनासिब ही है, पहले से अभी 50 रुपये कम हुए हैं, 50 रुपये कमी आई है। अच्छा। और ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या आप सजेस्ट करते हैं इसकी बेहतरी के लिए लारी अड्डे की? बस यहाँ पे ये है कि यहाँ की सफाई का ख़ास ख्याल होना चाहिए और मुसाफिरों को आने जाने की कोई दिक्कत ना फील हो, बदबू वगैरह होती है, ये इन चीज़ों से बंदा पाक हो जाता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। थैंक यू। क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा भाईजान, कब से आप इस पेशे से मुंसलिक है ये लारी अड्डे? 30 साल हो गया हम इससे फील्ड से मुंसलिक हैं, तो इंशाल्लाह भी ठीक है, इंतजाम, सफाई हो रही है, साहब आ रहे हैं, साहब दौरा कर रहे हैं अड्डे का, ठीक है, तो सफाई हो रहा है। अच्छा सर, इन 30 सालों के दौरान तो कोई वाक़या तो बहुत होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, कोई ऐसा वाक़या यहाँ पर हुआ 30 साल के दौरान जो नाकाबिले फरामोश हो? यार सर 100 वाक़यात होते हैं हमारे साथ, लेकिन हमने कभी टारगेट नहीं किया है, वो जो गया सो गया है। वो जो हो गया, कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या सर बताएं। सारे चले गए, बस जहन मिट गया सारा। अच्छा, कौन सा दौर था? अब जाहिर बात है उतार चढ़ाव आपको पता, कारोबार में आते रहते हैं। आपके इस काम में कोई ऐसा वक्त आया हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हो, कारोबार पर बड़ा फ़र्क पड़ा हो? मुतासर कोरोना में भी हम नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो हालात, जो डीज़ल पेट्रोल ये ख़र्चे ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से हम ज़्यादा मुतासर हो गए फिर। अच्छा, कौन सा दौर था जो सबसे बेहतरीन दौर था इन 30 सालों के दौरान? 30 सालों के दौरान तकरीबन 20 साल पीछे जो दौर था वो सबसे बेहतरीन दौर था, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी और सवारियों का भी आमदरफ्त उनकी ज़्यादा थी। उस वक्त, सवारियों का आमदरफ्त भी ज़्यादा थी, खर्चे कम थे लोगों के पास, मतलब आमदनी भी ज़्यादा थी, कारोबार भी ज़्यादा थे। अभी तो कारोबार भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो कोई मतलब है कि ट्रांसपोर्ट का आना जाना लोगों का ज़्यादा नहीं होता अभी। अच्छा सर, जिस तरह ये अभी हमारे सामने जो आप लिस्ट अब तैयार करते हैं सीट्स के मुताबिक जो लिस्ट होती है, अब आपका तो पूरा टाइम होता है कि इस टाइम पर आपने निकलना है लाहौर से बाहर किसी भी शहर के लिए। अब सवारियां कम हो तो फिर उसका क्या उसका ज़ाला होता है सर? यार मसला ये है ट्रांसपोर्ट का कि सवारी ज़्यादा हो या कम हो, अपने मुकम्मल टाइम होते हैं अपने, मतलब एक गाड़ी 6 बजे निकलते हैं, उसका 6 बजे का टाइम है, एक साथ निकलता है, उसका अपना टाइम है, चाहे सवारी कम हो या ज़्यादा हो, वो जितना भी खर्चा है, जितना भी लोड है, वो मालिक बर्दाश्त करते हैं। मज़ीद इसमें सर क्या आप समझते हैं कि लारी अड्डे में बेहतरी लाई जा सकती है? बेहतरी ये कि सफाई सुथराई का काम हो, वेटिंग रूम हो, मतलब है कि सहूलियात सवारियों का भी होना चाहिए, और गाड़ी वालों का भी, मतलब है उनके साथ भी ज़रा कंसेशन होना चाहिए जी। थैंक यू। अच्छा सर, आप बताएं सर। सवारी के साथ तो हम कॉपरेट करते हैं, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के, हमारी एक रिक्वेस्ट है उनके साथ कि वो भी हमारे साथ कॉपरेट करें। ये हमें ये वेटिंग रूम है, ये बड़ा अच्छा लोगों ने वेटिंग रूम दिया, ठीक है, अभी सफाई सुथराई हो रही है, ये नहीं कि सिलसिला चलता है, जो सिलसिला चलता है वो रुकता नहीं है। और कहने का मकसद है कि जो हमारे टाइम है यहाँ पे लगे हुए, अगर गाड़ी का 6 बजे का टाइम है, अगर उसमें 10 सवारी है ना तो वो टाइम जाएगा। ये बोलते हैं किराए बढ़ते हैं, डीजल बढ़ता है, जब किराए डीजल बढ़ता है तो कोई नहीं आता, जब डीजल कम आता है तो 150 बंदे आ जाते हैं,
और हमारी इन गाड़ियों की ये पोजीशन है कि अगर हमारा 2500 रुपया कराया ना, किसी सवारी ने हमें 2000 रुपये दिया ना कि नहीं है कराया तो हम बिठाते हैं, 1500 भी दिया तो हम बिठाते हैं। हम सवारी को रिलीफ देते हैं और इंशाल्लाह ताला रिलीफ देते रहेंगे। वो आपने फिर अपने पास से ही आपने उनको रिलीफ देना, फिर हम लोग को रिलीफ देते हैं, सवारी को अपने पास की तरफ से देते हैं। मालकों का ऑर्डर होता है कि यार सवारी को ऐसा करो, कोई किसी की सवारी के पास नहीं है, कोई बीमार है तो उसको रिलीफ दो, हम देते हैं इंशाल्लाह ताला। इस लारी अड्डे के अंदर तकरीबन जितने ट्रांसपोर्टर है ना, वो सवारी को किराए में काफ़ी रिलीफ देते हैं। सर अंदाज़न कितने ट्रांसपोर्टर्स हैं पूरे लारी अड्डे में? बेशुमार गाड़ियाँ एसी हैं, नॉन एसी हैं, पता ही नहीं है, लेकिन बेशुमार है। लेकिन यहाँ पे निज़ाम बड़ा अच्छा है, सवारी को रिलीफ मिलता है और आने वाली सवारी जो है ना वो बड़ी खुशान तरीके से जाती है। अच्छा सर, आप क्या सजेस्ट करते हैं, मज़ीद बेहतरी कैसे आ सकती है? मज़ीद बेहतरी इस तरह आ सकती है कि अल्लाह करम करे, अल्लाह ताला करम करे। कोई तवक्कुआत नहीं है अल्लाह जी सर, हुक्मरानों से, कोई तवक्कुआत नहीं है मज़ीद, मतलब है कि आसानी आने का। अभी जो अमीर लोग हैं अमीर से अमीर तर हो रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। गरीब के लिए कोई रिलेशनशिप नहीं है, सब कुछ जो भी है ना अमीर लोगों के लिए है, हुक्मरानों के लिए, गरीब तबके के लिए कोई मतलब है कि सहूलत कोई नहीं है। और कानून भी कानून तो सब ये लोग अपने हाथ से बनाते हैं, तो कानून गरीब के लिए सिर्फ कानून है। ये जो अमीर लोग हैं, जो मतलब है कि बदमाश टाइप के लोग हैं, कानून सिर्फ उसके लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लिए है। वो तो कानून अपने हाथ में खुद बनाते हैं, अपने लिए कानून बनाते हैं। रिलीफ लेने के लिए कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है कि उसका कोई वस नहीं चलता है। हाँ जी सर, आप क्या कह रहे थे? भाई ने बिल्कुल सही बोला, मैं इनकी बात की तारीफ करता हूँ। लेकिन एक चीज़ देखिए, अभी आप कुछ भी ना देखें, एक गरीब आदमी है, आटा चीनी घी है ना, अभी ये आटा चीनी घी का हम लोगों ने क्या करना है, जब इतने घरों के बिल इतने आ रहे हैं, 15-20 से कम बिल नहीं आ रहा, तो बराए करम इनसे ये रिक्वेस्ट है, इस तरफ तवज्जो दें, अवाम का सोचें, अवाम का सोचें। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, अल्लाह इस पाकिस्तान को ता क़यामत तक कायम बदायम रखे। जी नाज़रीन, जब आपने ट्रैवल करना हो तो ट्रैवल करने से पहले आपने टिकट लेनी होती है। टिकट ये आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने ये टिकट है। टिकट पर इसमें अमाउंट लिखी जाएगी, जो गाड़ी है, जहाँ जानी है, गाड़ी का नंबर, सीट नंबर, वो इसके ऊपर मेंशन किया जाएगा। इसके साथ जो होता है वो सीट्स का एक रूट मैप है, सीट्स के मुताबिक जो नंबर अलॉट किए जाते हैं। इनसे भाईजान से हम बात करते हैं। अच्छा भाईजान, आप बताइएगा कब से आप इधर हैं? मुझे हो गया 18 साल हो इधर महकमे में, स्वास्थ्य कोच में है। अच्छा, 18 साल आपको इतना अरसा हो गया। और ये 18 साल का अगर मैं सफ़र को कहूँ कि मुख्तसर आपने अल्फाज में बयान करें तो कैसे बयान करें? सर ये देखो ना, अभी जो डीजल बढ़ जाता है कोई नहीं पूछने वाला होता है, जो कम होता है ठीक है ना, किराए जो उनसे हमारे 2300 चला रहे हैं, 2300 से वो कस्टमर जो है उसमें नाराज़ हो जाते हैं। गाड़ी के खर्चे नहीं पूरे होते, 1,20,000 आने जाने का डीजल का खर्चा गाड़ी का। 1,20,000 सिर्फ आने जाने का आपका डीजल आपका इस्तेमाल होगा। तो कितनी सीट्स होती हैं इस गाड़ी में? 45 सीटर। अच्छा, 45 सीट। ये कहाँ से आप लाहौर से किसी का जाते हैं? स्वाद मंगोरा। अच्छा, सवात और मंगोरा, ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, जब डीजल की कीमत कम होगी तो सब आ जाते हैं, लड़ने पड़ जाते हैं। जब डीजल किराए कम हो जाए फिर पूछने वाला कोई नहीं होता हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पर ये के पास किराए नामे सरकारी आ जाते हैं, कितना किराया ले रहे, बस वही करें, वही जो सा किराया वही ले रहे, इससे ज़्यादा हमने कभी किराया बढ़ाया भी नहीं। डीजल बढ़े किराया में नहीं, वही किराया रखा होता है 2200। अभी फिर 2200 चला रहे हैं, शुक्र है कोई किराए का रुपया भी नहीं बढ़ाया अभी। अच्छा, किराया भी वही चल रहा है? जी, पुराना जितना मर्जी डीजल बढ़े किराया हमारा वही होता है, 2200 रुपया चलाते हैं किराया भी। जिंदगी हमने नए को क्यों, जो नए कहेंगे वही काम करेंगे। लेकिन सवारी ऐसी आ जाती है जो सर बड़ा खाती होंगी, कोई होते हैं इस तरह के मैच पड़ते हैं आपके साथ? जो शौकत खानम वाले होते हैं, मौलाना साहब होते हैं, इसके लिए किराया कम है। जिसके पास नहीं मजबूर होते हैं फिर बैठाने दे उसके भी 15। वो आप दे देते हैं आप उनको, वो आपको बताते हैं, फिर आपको कम गरीब आदमी नहीं दे सकते। बस बैठाने दे, नए जिसके पास किराया भी नहीं था फिर भी बैठाने दे। अभी एक माह से पहले हमारे ये झगड़े से पहले 300 आ रही थी हमारे पास, कह रहे किराया नहीं है। मैंने मालिक से, ड्राइवर से अपने पूछा, मैं अगर सर इसके पास करें नहीं, कहना गाड़ी में बैठा दो। रास्ते का खर्चा, रोटी पानी सब दिया, आगे जहाँ जाना था उसका भी खर्चा दिया उसने नेक ने। ये भी सर एक सदका जारिया होता है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक अता फरमाई है तो आप इंसानी की खिदमत भी करें। नेक का आर्डर है, जिससे पैसा नहीं होगा, ज्यादा नहीं करनी, तुम्हारा काम ही उधर गाड़ी में बैठाना है। जो नेक हमको कहते हैं ना वही काम करते हैं। बात चलें सर, मसले मसाइल के हवाले से आप बताइएगा कैसे बेहतरी आ सकती है इधर लारी अड्डे में? बस सर देखो, महंगाई कहाँ जा रही है, जिसके 1000 रुपये दिहाड़ी वो क्या करेगा। बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं,
80 हज़ार रुपया, मेरा खुद ही घर का बिल 80 हज़ार रुपया आया है। 80,000 रुपये बिल आया आपका। जी 80 क्या चलाते हैं आप? कोई चले ना इसी प्लांट तो नहीं रखे आपने घर में? शुक्र है कोई चीज़ नहीं रखा हमने, कोई चीज़ नहीं। पंखे चला रहे हैं, पंखे अभी सर्दी आ गई है ना, फ्रिज भी ख़राब हो गई है। एक पानी वॉशिंग मशीन चलती है, पानी की मशीन मोटर सरकारी पानी वाली ये चलती है। मोहल्ले के कपड़े धोते होंगे आप? नहीं मोहाली में कपड़े नहीं धोते सर, क्या करें ने? मालिक मकान से पूछिए ये क्या मसला है, क्या कर भी किराए पे ना, इधर किराए पे रह रहे हैं हम लोग। मालिक कह रहे बस मैं क्या करूँ, मैं अगर मीटर बदल के दे रहे चेंज कर दो लिया, वो कुछ बताते ही नहीं। बिल आपको देना पड़ेगा? क्यों, लाजमी का बात है। अभी मेरे दोस्त का गैस का बिल आया था, उसने मीटर ले गए उससे। अच्छा भाई ये बताइएगा आप कितनी देर से आप इधर हैं लारी अड्डे में? मुझे तकरीबन 2016 से काम कर रहा हूँ मैं। 2016 से यही चला रहे हैं? बाइक ही चला रहे हैं या कोई और काम करते? इससे पहले करते? इससे पहले मैं LTC में था, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी। 19 में जब हुकूमत चेंज हुई है तो माशाल्लाह हमारी कंपनी को बंद कर दिया गया। अच्छा LTC को बंद कर दिया? हाँ जी, वो मेट्रो बस सिस्टम और जो बसें हमारी चल रही थी उसको बंद करके हमें ले आए वो रोडों पे। शाने हाल पूछने वाला कोई 6-7 हज़ार बंदे को जॉबलेस किया एज ए करप्शन भी कोई नहीं निकली। अच्छा 6-7 हज़ार बंदों को फारग कर दिए इन्होंने? हाँ जी बिल्कुल, अभी भी गाड़ियाँ हमारी काने पे खड़ी हैं, मेट्रो बस और LTC बसेस, और बिल्कुल बेहतरीन हालत में, और उनका कोई साने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये हमारे पैसे लगे हुए हैं ना, अवाम के पैसे नहीं, उसके टैक्सी और अवाम के पैसे और उधर पड़े हुए हैं, और बाइक पे आए हो तो बाइक पे हमारे कारोबार ही नहीं है। डेली वेजेस पे सुबह से लेकर अभी तक 100 रुपया पकड़ा है, सुबह से लेकर अब तक। और आप सुनाए कि बिल तो हमें वही आ रहे हैं, आटे भी वही हैं, घी के पैसे भी वही हैं, सब ये सब हमारे बाइक पर अदर खड़े हैं, ये सब उधर ही खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सबके हालात वाक़यात यही हैं, सेम टू सेम है। अभी आएंगे आगे क्या कहेंगे, सब निकाल लो, भागो यहाँ से, या तो फिर हमें कोई जॉबें दे। 50,000 जॉब मिल रही थी, 50,000 बंदा घर चला गया, और 50,000 घर मिलना था, 50,000 घर इन्होंने खुद गिरा दिए। अभी ये मियाँ साहब आए हैं, अब ये देखें क्या करते हैं। हालात बेहतरी की तरह। अभी ये जो अभी जिक्र किया, जो कितनी बसें हैं जो अभी इस वक्त वहाँ पर खड़ी होंगी? जान अभी जो बसें ऑन दी स्पॉट खड़ी हैं ना, वो 95 बसें हैं मेट्रो। अभी वीडा को दे दिया ना, मुल्तान को, तुर्की वालों को बाहर निकाल दिया, लेकिन वो उधर ही खड़ी हैं। पिंडी मेट्रो चल रही है तुर्की वाली, लेकिन यहाँ बंद है। LTC बसें मिस्री शाह में कट के बिकी हैं। मिस्री शाह में? हाँ जी, सबको, आपको तो पता ही होगा, आपने पूरा मीडिया में चला, लेकिन पूछने वाला कोई भी नहीं। जो 6-7 हज़ार मुलाजमीन को जो फारिग किया वो कोई नहीं पूछने वाला। कोई बाइक चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घर में यानी रिक्शा चला रहा है, पता नहीं किधर किधर बेचारे गिर रहे हैं। अच्छा जो इधर के हालात वाक़यात हैं, क्या आप समझते हैं कैसे बेहतरी से जो लारी अड्डे के जो इस वक्त जो मसाइल हैं? लारी अड्डे की बेहतरी तो ये है सबसे पहले कि हमारे इस लारी अड्डे में इन आउट ही नहीं है, ना बारी गाड़ी का आउट साइड है ना इन साइड है, ना अंदर जाने का रास्ता अलहदा है, एंट्री और एग्जिट जो अलहदा होनी चाहिए। अलहदा होनी चाहिए। जैसे स्टैंड बने हुए हैं, स्टैंडों के अलहदा रास्ते होने चाहिए, ना कार वाले को, बाइक वाले को, रिक्शे वाले को कोई डिस्टर्ब ना हो। लेकिन यहाँ हर चीज़ डगर मगड़ी है। तो आपके अंदाज़न कितने अड्डे होंगे यहाँ पर पूरे लारी अड्डे में? लारी अड्डे में काफ़ी बड़ा है लारी अड्डा। GT रोड भी चल रहा है, मोटरवे भी चल रही है, हर जगह से गाड़ी यहाँ से जा रही है। इसको तो इनको प्रमोट करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, लेकिन ये उधर ही है। ईद या कोई दिन त्यौहार आएगा तो आ जाएंगे, किराए कम कर दो, लेकिन अंदर किराए उतने ही चल रहे होंगे। अच्छा किराया बढ़ाकर ही रिसीव कर, वही चल रहे होंगे, जहाँ जो चलेगा वो चलान भी करेंगे, उनको करेंगे भी, वो फिर भी वही है। क्या आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देते हैं आप? मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज दूंगा कि आप कोई आसानी पैदा करें छोटी आवाम के लिए, जिन्होंने आपके घर का राशन चलाना है, किचन चलाना है, जॉब वगैरह खोल लें, कोई अच्छे हालात पैदा करें जिनसे उनको आसानी हो। अमीर आदमी के पास तो सब कुछ है, वो तो दे देगा, जो डेली वेजेस वाला है उसका कौन ख्याल करेगा? तो बुरा हाल हो जाएगा फिर। तो बुरा ही हाल हो जाएगा, लेकिन उसने बिल भी देने हैं, बच्चों की फीसें भी देनी है, रेंट पे है, रेंट भी देना है, यानी वो तो क्या करेगा? अपने आप को मारेगा या अगले को मार देगा। हाँ जी, आप भाईजान क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। कब से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे हो गए कोई 4 साल। 4 साल हो गए हैं। तो कितने कमा लेते हो आप?
बस 4 दिन लाड़ी अड्डा बंद हो जाता है बाहर में कैसे? ये पीछे अब 4 की दिन वजह से बंद बंद था 4 दिन। जाहिर बात वो हालात तो बंद है। वो ऐसे ही है, कभी सवारी नहीं होती, कभी इन्होंने बंद किया होता है, कभी कुछ है कभी कुछ है। और 4 दिन मुकम्मल तौर पर क्लोज रहा था। सर बिल्कुल क्लोज, ये बंद कर दिया, सवारी बिल्कुल नहीं है, अवाम बिल्कुल इधर भूखी मर रही है। और उधर रावी के पुल में वीडियो वायरल हो रही थी, बाइक वाले ना रास्ते लेके गुजर रहे हैं और पुल से नीचे गिर रहे हैं और दरिया क्रॉस कर रहे हैं। यानी रास्ता बाइक, हमारा क्या कसूर है? यहाँ पे जगह जगह पे कंटेनर लगाए हुए थे तो कोई गुजर ना सके, बाइक का भी गुजरने का रास्ता नहीं था छोड़ा हुआ, तो आम बंदा हमारा तो फिर रिक्शा हम कैसे चलाएंगे। ये तो शुक्र है कि अल्लाह ताला के फजल करम से रास्ते सारे खुल गए हैं और ज़िंदगी की रौनकें वैसी बहाल हो गई जैसे वो होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी, लेकिन ये है तो अभी कॉल आ गई तो ये फिर वही हो जाएगा। कॉल के तो चांसेस नहीं है जिस तरह गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। चले अल्लाह करे ना हो, ये तो फिर गरीब पे ही सारा बोझ पड़ रहा है ना। जाहिर बात है जो दिहाड़ीदार बंदा है उसने तो सुबह घर से निकलना है, शाम को जाना घर से, कि 4 पैसे लेकर जाना है घर में। तो जब जाहिर बात जब बेरोजगार होगा कुछ नहीं लेकर जाएगा तो जाहिर बात है बच्चे तो भूखे ही मरेंगे। बच्चे तो भूखे मरेंगे। अगर सैलरियों पे आप आ जाए 25,000, इन्होंने ऐलान किया 37,000 37,000 और 37,000 मुझे कोई भी अदारा बता दे कोई दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा जी। 20-22 हज़ार से तो ज्यादा कोई भी नहीं दे रहा और 12-12 घंटे ड्यूटी भी ले रहे हैं। यानी ये कोई साने हाल ही नहीं है कि आवाम को कौन पूछेगा। हाजी भाईजान आप आए इधर, आप गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? गवर्नमेंट को क्या मुतालबा करना, कुछ भी नहीं, जो चल रहा है चल ही रहा है। कहाँ से तशरीफ लाए भाईजान? गुजरात से आए। कहाँ से? गुजरात से गुजरात से। जी। तो अब आगे किधर निकलना है आपने? आप कलमा चौक जा रहे हैं? रिश्तेदारों को मिलने, किसी दोस्त को मिलने? नहीं, रिश्तेदार को मिलने। तो कितनी गुजरात से हो आपके, लाहौर से ही हो? नहीं, गुजरात से हैं। अच्छा गुजरात से जी। हो। तो कितनी देर के बाद चक्कर लगता है लाहौर का? लाहौर का लगता है 2-3 महीने के बाद। 2-3 महीने के बाद। अच्छा 2-3 महीने के बाद। और सफर किसके ऊपर आप करते हो? हाँ, सफ़र गाड़ी पिकअप से करता हूँ। अच्छा पिकअप पर आप आते हो और इधर लारी अड्डे ही उतरते हो आप? हाँ, लारी अड्डे उतरता। अच्छा कोई मुश्किलात आप बताएं। मुश्किलात यही है, गाड़ियाँ जो है सही चलती नहीं है बस। हाँ, जब 2.5 घंटे में आती है 3-4 घंटे में इधर पहुँचती है। 4 घंटे लगा देते हैं गुजरात से, हालांकि 1.5-2 घंटे का रास्ता है वैसे अगर स्पीड से जाए। जी। और इसके अलावा क्या मसले मसाइल हैं? बहुत मसले मसाल हैं इधर, महंगाई बहुत है, बस महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है। तो कितना किराया दिया आपने अभी? हमने दिया 470 रुपये। 470 रुपये। तो लेकिन कितनी देर में पहुंचे, कितने में निकले थे आप वहाँ से? मैं निकला था 9 बजे निकला था अभी उतरा हूँ, अभी कोई 12-12:30 बज गए। अच्छा 9 बजे निकले तो आप पहुंचे, फिर भी आपको 4 के करीब घंटे लग गए। 4 घंटे से निकले लग गए। चले आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे बेहतरी आ सकती है ये लारी अड्डे में? बेहतरी ऐसे ही आ सकती है, जब घुमा सही होगी तो बेहतरी आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो आवाम का भी तो कुछ ना कुछ फर्ज बनता है ना? नहीं, हमने तो नहीं घुमा सही करनी, घुमा वालों ने सही करनी है ना। तो लेकर तो हम ही आए ना, आवाम ही लेकर आइए ना इनको। वहाँ भी लेकर आइए, मगर रास्ते में बहुत रुकावटें होती हैं, इसलिए लेट पहुँचते हैं। अच्छा गुजरात के सियासी हालात कैसे हैं? आप तो बेसिक गुजरात से हैं। गुजरात से जो है ना बस ऐसा ही है, जो कमज़ोर किया हुआ है। वो कैसे कमजोर कर लिया जी इन्होंने? कमज़ोर है। चौधरी शुजात साहब बड़े एक्टिव हैं, जाहिर बात है हुकूमत के इत्तेहादी हैं, विफाक में भी और सूबाई पंजाब में। वे हैं, कोई पता ही नहीं है ना, आए हैं ना पर पता ही नहीं है अभी। तो गुजरात के लिए कोई काम शाम नहीं किया इन्होंने? नहीं, कोई काम नहीं किया। अभी जलालपुर का रोड है ऐसे ही है, आधा बना हुआ है आधा नहीं बना हुआ। कौन से वाला रोड? जलालपुर रोड। अच्छा जरारपुर रोड। तो ये अल्लाह ही हाफिज इसका। अल्लाह ही हाफिज है, एक्सीडेंट होने के बहुत चांस हैं उधर। तो आपने वहाँ के जो सियासी हुक्मरान हैं जो इक़्तिदार में भी हैं, तो उनसे मुतालबा नहीं पेश किया आपने कि यह सड़क की तामीर की जाए या इलाका मकीन किए वहाँ के? ठेकेदार पैसे खा जाते हैं, फिर दोबारा ठेका होता है, इस तरह 1-2 साल निकल जाते हैं ऐसे ही बस। हाँ, तोड़ तपाई चलता रहता है जी। चले जी, आप चौधरी बरादर को क्या मैसेज देते हो, चौधरी शुजात हुसैन साहब को? चौधरी आपके गुजरात से ही हैं। चौधरी को यही कहते हैं हम, ये जलालपुरा रोड ये सही करे। ये एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वो ना रोड सही कर दे, मेहरबानी आपकी।
अच्छा भाईजान कहाँ से तशरीफ लाए? मैं सर ज़िला सियालकोट तहसील पसरूर तो। अच्छा तहसील पसरूर तो आए हो ते लोर कितनी देर बाद चक्कर लगता? लाहौर साढ़ा सर रोज़ सुबह आने 8 सवा 8 बजे आने गड्डी लैके 1 बजे असीं वापसी इत्थों निकलने आ पसरूर ਲਈ। ते कि ड्राइविंग करते हो? नहीं सर मैं दोए काम कर लैंदा जे, हेल्पर भी हाँ ड्राइवर भी हाँ। अच्छा ऑल इन वन? ऑल इन वन अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी आपको इकट्ठा करना फिर बाद चों सब कुछ रगड़ देना? ड्राइवर नाल हुंदे ने साडे ते एक गड्डी है ते 2 हमला चलने आ ते बस की करिए जी, बच्चों का पेट पालना लगे रोजी कमाना है। ते कोई बचत होंदी कि नहीं होंदी? भाजी बच्चे तो इस दौर दे विच ते ना ही पूछो, बस यही है कि दाल दलिया अल्लाह पाक दे रहा सानू, शुक्र उस मालिक दी जात दा। गुजारा कितनी देर होगी तानू करदे आ ड्राइविंग या जेडे काम कर? सन 2000 तो ट्रांसपोर्ट च मुंसलिक होया वा ते अज 2024 जा रहा, 24 साल हो गए ने इस फील्ड दे विच। 24 सालां दे केड़ा जेड़ा दौर सी बड़ा बेहतरीन दौर सी जिंदा खूब इंजॉय किया होवे अपनी लाइफ को? सब सही पूछो ना ते सानू और चंगा सी। अच्छा सानू बड़ी सुकून सी ओदे विच। ओदी की वजह? सर इस थां ते साडे चलान नहीं सन हुंदे, इत्थे ते हुण 1 फुट बाद चलान आंदे जी, पिछले ने कर दिता ते साडी अपनी है, ओहदे कोल कराओ अगला आंदा जी ओहने कर दिता साडी है। हुण ते चलान ही नहीं जान छड़दे, बचना की है, बहुत आवाज़ आ रहा हुण ज़्यादा मुश्किल चा। ते ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕੋਸਟਰ ਜੇ ਆਂਡਾ ਸ਼ੇਪ 4C 28 ਸੀਟਰ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ 6 8 10 12 ਪਰਸੋਂ 3 ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ 28? ਭਾਜੀ ਬਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਲੋਕ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं इंतजामिया साढ़े नाल भरपूर तावन करती है, जिन्ना तक उन्हों की पेश जाती है भरपूर तावन करते हैं साढ़े नाल। बाकी ये कि सानू मेन मुश्किल रोड उत्ते जिहड़ा ना बहुता ट्रैफिक वालियां कोलों है, ट्रैफिक पुलिस वालियां कोलों जिहड़ा भाजी हर शय पूरी होने के बावजूद भी चलान है। हुण भी मैं आया रिंग रोड तो आया, मेरे सारे डॉकूमेंट हर शय पूरी है, फिर भी 1000 रुपये का चलान लैके आया। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? भाजी रोज़ का 2000 रुपये का चलान जे, रोज़ का 60000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ? ये समझो कि असीं उन्होंने बिजली के बिल देंदे जे, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ यही समझो, पर निकलनी साडी कोई नहीं। ਇਹ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਆਣੀ ਕੋਈ? जानी जानी है भाजी, एक फेरा आना 1000 रुपये का चलान आंदे हो तो 1000 रुपये का चलान जांदे हो। भाई जनाब भी तशरीफ लाए इधर। अच्छा की 1000 रुपये? 1000 रुपये चलान आंदे हो जे मोटरवे तो, 1000 रुपये जांदे हो जे ते पक्का देना सारे डॉकूमेंट कोल ने, हर शय पूरी है। फिर भी भाजी उन्हें आना जी ID कार्ड नंबर बोलो, ए पैसे तो दे के जाओ। हाँ जी भाईजान कहाँ से तशरीफ लाए? मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। मीरपुर आज़ाद कश्मीर। अच्छा मीरपुर आज़ाद कश्मीर से आप तशरीफ लाए, मंगला डैम के पास से आप तशरीफ लाए, तो कितनी देर के बाद लाहौर का चक्कर लगता है? तकरीबन हर 10-15 दिन के बाद। 10-15 दिन के बाद। तो क्या करते हैं आप? मैं स्नूकर टेबलों का काम करता हूँ। अच्छा स्नूकर टेबल बनाते हैं? जी आप बनाता हूँ। बनाते आप उधर ही हैं, यहाँ पर आप लेकर आते हैं फिर? रिपेयर करते हैं हर चीज़। अच्छा तो इसे बताएं कि मुश्किलात जो आपको पेश आती हों जब आप मीरपुर आज़ाद कश्मीर से जब आप निकलते हैं, जब लारी अड्डे में पहुँचते हैं, इधर पहुँचने के बाद जो मसाइल वो बताएं। मसले हैं, हर किस्म के मसले हैं। मसलन ये देखो पेट्रोल सस्ता होता है, ये लोग किराया नहीं कम करते, ठीक है, फिर इनका चलान होता है, ठीक है, अपने चलान के बारे में तो ये बात करते हैं, लेकिन ये है कि किराया जब पेट्रोल कम होता है, तेल की कीमत कम होती है, इनको किराए में भी वाज़े कमी होनी चाहिए। जी किराए में भी कमी होनी चाहिए। अच्छा किराया कम नहीं करते? जी किराया कम नहीं। तो कितना किराया आप देकर आते हैं? 900 रुपये। 900 रुपये। 900 रुपया। पहले कितना किराया था? पहला था तकरीबन 450 भी रहा है, 600 भी रहा है, 700 भी रहा है, अब 950 रुपया। अब 6-7-8 साल पहले नहीं, तकरीबन 2-2.5 साल पहले। 2-2.5 साल पहले 450 था, ये 2-2.5 साल के अंदर अंदर डबल कराया होगा? जी 2-2.5 साल के अंदर। क्या आप सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए ना भाई, महंगाई के बारे में, ठीक है, गरीब तबका जो लोग हैं उनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, खुशहाली लानी चाहिए, ये बात है। चले और इसके अलावा जो जितनी देर से आप काम कर रहे हैं, लाहौर में आ रहे हैं, कौन सा ऐसा दौर था जिसमें किराया आप समझते कि बिल्कुल मुनासिब किराया था, जो आपके लिए बड़ा आसानी के साथ अफोर्डेबल था? जब नवाज शरीफ साहब थे तब किराया सस्ता था, खुशहाली भी थी, हर चीज़ रियायत थी। जी सर रिक्शा ड्राइवर हूँ मैं। अच्छा रिक्शा ड्राइवर है, तो लारी अड्डे में ही आप कर? ये हमारी रिक्शा यूनियन सारी खड़ी हुई है, इधर ही काम करते हैं हम, इधर ही रहते हैं,
ये हमारे सदर साहब हैं, ये रिक्शा अवामी रिक्शा यूनियन के सदर हैं। अच्छा, कितनी देर से आप यहाँ पर लारी अड्डे में ये रिक्शा चला रहे हैं आप? ये तो तकरीबन 10 साल तो हो ही गए हैं। 15-20 साल हो गए साहब रिक्शा चलाते हुए मैं 20 साल हो गए, लेकिन यूनियन 10 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पर खड़े होते हैं, ये स्टैंड आपको दे दिया कि यहाँ पर रिक्शा खड़े कर दिए गए? मेहरबानी उनकी, मैं ये स्टैंड लाओ किया हुआ है ताकि कोई पुलिस वाला तंग ना करे, कोई हमें मसला मसाइल ना हो, इसलिए हम सारा एक साइड पे खड़े होकर काम करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या मसले मसाइल आप समझते हैं जो लारी अड्डे में पेश आते हैं, सवारियों को भी आपको भी? मसले मसाइल तो यही हैं कि भी जितना भी कमा के लेके जाएंगे पूरा नहीं होता हमारा पूरा होना बड़ा मुश्किल है। अभी 5 दिन पहले रास्ते बंद रहे हैं। 5 दिन तो जाहिर बात है रास्ते बंद रहे हैं। जो हमने कर्ज उठाया उस पर खाया, जो आगे हमने 2-3 दिन काम किया, आगे फिर हमें पता लग रहा है, बता रहे हैं कि लारी अड्डा कल से बंद हो रहा है 5 दिन के लिए। ये बता रहे हैं कि लारी अड्डा 5 दिन के लिए बंद हो रहा है। अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं, नोटिफिकेशन भी नहीं आया कि जिससे आप कहें कि 5 दिन के लिए इसको लारी अड्डे को बंद करेंगे। स्मोक की वजह से, स्मोक तो है भी कोई नहीं है यहाँ पे, तो बाकी अभी हालात मुश्किल ही हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। क्योंकि कितना कमा लेते हैं डेली का जो एवरेज है तमाम तर जितने भी इधर रिक्शा ड्राइवर? 1000 रुपये की है, इससे ज़्यादा नहीं है। 1000 रुपया खर्चे निकाल के? हाँ जी, एवरेज 1000 रुपया। तो उसमें आप कैलकुलेशन कर लें कि 4 बच्चों की फैमिली का घर नहीं चल सकता, बिल्कुल भी नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें आपके यूटिलिटी बिल्स भी आ जाते हैं। कर्ज ही पकड़ना पड़ेगा, कभी किसी से, फिर कभी अच्छी दिहाड़ी लगी उसको दे दिया, उससे लेके उसको दे दिया, ऐसे सिस्टम चलता है हमारा। अच्छा, की करते हो सर तुसी? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रिक्शा चलाते हो तुसी? कितनी देर हो गई रिक्शा चलाते? तकरीबन 25 साल तो हो गए हैं। अच्छा, 25 साल हो गए हैं, तो इधर ही लारी अड्डे में रिक्शा चला रहे हैं? रैश भी यही है, काम भी यही करते हैं। अच्छा, और कैसे चल रहे हैं हालात वाक़यात आप? बहुत बुरे, वक्त ही नहीं गुजारा हो ही नहीं रहा। महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है, जितने भी कमा लें वो नहीं पूरी पड़ रही। अच्छा, सुबह कितने बजे आप आते हैं, शाम को कितने बजे आप जाते हैं? 7 बजे आते हैं, शाम को 10 बजे जाते हैं। तो कितना कमा लेते हो इसमें? घर जाके 1000 रुपये, बहुत मुश्किल। अच्छा, बहुत मुश्किल से 1000 रुपये? CNG वगैरह मटेरियल हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि समझ ही नहीं आ रही करना क्या है। तो क्या समझते हैं, क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए हुकाम में बाला को? अल्लाह ही हाफिज़ है सबका। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे हुक्मरानों को कि गरीब आदमी का सोचें, गरीबों की तरफ ध्यान दें, अपने बैंक बैलेंस बनाने की बजाय गरीबों पे ध्यान दें, बस यही है। चलो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी भाईजान, क्या करते हैं आप? जी सर, मैं सफ़र करने के लिए आया हूँ, गुजरांवाला जाना चाहता हूँ। अच्छा, गुजरांवाला। तो कितनी देर से आप सफ़र कर रहे हैं? मुझे सफ़र करते हुए तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं। ये लाहौर से गुजरांवाला? लाहौर से गुजरांवाला। अच्छा, क्या मुश्किलात हैं? जाते हैं, कभी सियालकोट जाते हैं, ये सफ़र के लिए जाते हैं। अजीज़ है ना, रिश्तेदारों से मिलने के लिए। क्या मुश्किलात हैं जो आपकी नज़र में जिनका सामना करना पड़ता है इन 10-12 सालों के? आप काइंडली, ये मुश्किल तो यही होती है कि जब ये तेल बढ़ता है तो ये किराया इन लोगों ने पहले ही बढ़ा देना होता है, आपको पता ही है। तेल 2 दिन बाद बढ़ना, या 2 दिन बाद, या 1 दिन बाद, ये जब बढ़ता है तो फ़ौरन किराया भी बढ़ा देते हैं। इसी वजह से किराए की जो परेशानी हम लोगों को बहुत होती है। पेट्रोल पंप मालकान भी यही करते हैं, जब जाहिर बात है जब उनको पता चल जाता है कि कीमत बढ़नी है, उन्होंने उसका क्या करना, उसकी सेल को फुल स्टॉप लगा देना है। मैं कहा जी सेल ही नहीं हो रही है। सर काइंडली मैं बात बताना चाहता हूँ, जब ये कोई भी इशू होता है ना पीछे से कि बढ़ेगा, उन लोगों ने पहले तो सेव करके उनको सेव करना है ताकि महंगो दाम बेच के हम लोग दिन रात में मीरो। लेकिन हम लोग हैं मिडिल क्लास लोग जो सफ़र करने के लिए मजबूर हो गए, हमने सफ़र तो करना ही करना, ये हम लोगों की मजबूरी है। अजीज़ बहन भाई जो रिश्तेदार हैं उनके पास जाना ही पड़ता है। अब हमें आप बता दें कि हम कैसे जाएं। आप ये बता सकते हैं कि सफ़र की वजह से हमें बहुत दिक्कत और परेशानी होती है। जब ये किराया बढ़ाते हैं, फिर जब तेल मालिकान करते हैं तो ये लोग भी तंग हो के किराया बढ़ाते, हमने तो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके जाते रहते हैं इनके साथ। अच्छा, हमारी बात हो रही थी आपसे कबल ना, दूसरे भी जो सफ़र करते हैं या ड्राइवर वगैरह से बात होती है, अब उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो जितना तंग करते हैं उसकी कहते हैं वो मिसाल नहीं मिलती, कि हमने तकरीबन समझ लो कि रोज़ के 1 या 2 चलान के पैसे उनको भरने ही भरने। सर ये चलान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये इसी वजह से ना बंदा फिर वो हम लोगों से निकालते हैं। जब चलान इन लोगों के होते हैं तो वो हम लोगों में से कसर निकालते हैं, किराया बढ़ाए दें, ये हो गया वो हो गया। अब चलान हम लोगों का नुकसान तो नहीं है, हम लोग तो फिलअप हो के जा रहे हैं, जो आपकी सीट बाई सीट जा रहे हैं, इसमें हमारा नुकसान नहीं।
अपनी गाड़ियों का काम कराएं, गाड़ियाँ धुआं मारती हैं, आप गाड़ियों का काम करवाएं। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि ये गवर्नमेंट का काम है, इनको खास ख्याल करना चाहिए। हम लोगों को परेशान करने में तो कोई फ़ायदा नहीं, सवारियों को परेशान करने के लिए तो नहीं कोई इशू है। अच्छा, यहाँ पर जो लारी अड्डे में, पूरे अड्डे का भी आपने विजिट किया होगा, क्या क्या मुश्किलात हैं जो गौर तलब है यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से? सर एक तो सबसे पहले है, जब बारिश होती है तो पीछे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, ये बहुत इशू है, जिससे भाई मच्छर वगैरह बन जाते हैं लारी अड्डे में, ये वगैरह इशू वगैरह बहुत ज़्यादा जो बन जाता है। उसके अलावा ये बैठने की आपको सफाई कोई नहीं है, गंदगी है, उनको वाशरूम को साफ सुथरे हैं, ये इशू है। ये देखें ना गंदगी, आप देख सकते हैं, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें गंदगी, वो हम दिखाते हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा, ये वाशरूम वगैरह है, ये स्मेल मारते हैं, ये गंदगी है, ये देखें जरासीम वगैरह, लोग जो है ना जरासीम पे बैठ रहे हैं। अच्छा, क्या बेहतरी होनी चाहिए जो इंतज़ामिया को सजेस्ट करते? बेहतरी ये होनी चाहिए कि लारी अड्डा साफ़ सुथरा होना चाहिए, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए हम लोगों को। हम ये फैसिलिटीज़ देखने चाहते हैं ताकि पब्लिक जो आए, जो सफ़र करना है, वो खुश होकर बैठ के जाए। ये हमें ये चाहिए गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं यार। गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट को भी हमारा सोचना चाहिए, हम गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट को हमारा सोचना चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ख़ासतौर पर जब ये दिन दहाड़ आता है, इनके त्यौहार अगर आते हैं, जैसे छोटी बड़ी ईद, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, उस वक्त जब एक कसीर तादाद जो परदेशियों की यहाँ पर आती है, उनसे डबल ट्रिपल किराए भी वसूल किए जाते हैं। नहीं, काइंडली सर दिन दिहाड़ पे तो नहीं सफ़र करा, वो तो झूठ मैं उसे बता दूं, लेकिन वो उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। सुनने में तो आया, वो देखने में भी हो सकता है सर, ये कर देते हूँ, ये हो सकता है, मैं भी वो जो आंखों के सामने मैंने आपको वो बताया है, लेकिन जो है वो आपके सामने है सर। चलो ठीक है, इन दी एंड आप क्या मुतालबा करते हैं इंतजामिया सबसे? सफाई चाहिए, ये जो गंदगी व कचरा वगैरह ये ख़त्म होना चाहिए, ये होटलों की गंदगी वगैरह, ये देखे खिलाए जाते हैं वो हमको, ये देखे गंदे मंदे होटलों पे खड़े हो गए ये लोग, बनाए जाते हैं गंदे मंदे लोगों से खाना खिलाए थे, ये इसी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। चलो सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी भाईजान, क्या करते हैं जी आप? मैं इधर मजदूरी करता हूँ। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ पर मजदूरी करते हो? मुझे हो गए 6 साल। अच्छा, 6 साल। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले भी मजदूरी करता था। तो इधर ही होते हैं लारी अड्डे में, तो क्या हालात वाक़यात हैं लारी अड्डे के मसले मसाइल के हवाले से भी और वैसे भी? मसला मसाइल यही है अभी, सवारी जो परेशान है, किराए बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जहाँ 5 लोग जाते हैं वहाँ 1-2 लोग जाते हैं, परेशान है महंगाई से। तो ये हुकूमत को चाहिए भी ये इन चीज़ों पे गौर करना, और ये गरीब आदमी की सुनवाई होनी चाहिए, और गरीब का एहसास करना चाहिए। मीर के इधर आते ही नहीं है, इधर लारी अड्डे में सब गरीब आदमी आते हैं। जाहिर बात है, गरीब ने सफ़र करना है, जिसके पास वो कोशिश होगी, जहाँ पर 1000 रुपया लगता है वहाँ पर चलो 400-500 में काम हो जाए। जी, बस ये दुआ करो कि अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। गल ये भी गरीब आदमी की सुनवाई होनी चाहिए, गरीब बहुत परेशान है। इतने हूँ जो बंदा 1000 रुपया कमा रहा, उन्हें 200-300 रुपया इतने खाना भी खाना ना, मजदूरी कर रहा, वो 500-700 घर खड़ेगा, घर के इतने मसाइल ने, बच्चे नहीं स्कूले जा रहे, बिल इन्ने ज़्यादा ने, हर चीज़ गैस आ नहीं रही, पैसे बिल आ रहे ने, ते लोग बहुत परेशान ने। तो कोई अगे तुहानू हालात दी कोई बेहतरी नज़र आती इस तरह? हालात की बेहतरी वेखो ना जी, साढ़े वड्डे भी यही कहते तुर गए ने, यही लोग दोबारा इकतदार चाहते ने, कोई नवा बंदा आवे जां कोई ऐसा पता होवे तो चलो बंदा किसी ते आस उम्मीद भी ला लेंदा ना जी। ये जो दा पाकिस्तान बनया यही लोग ने, यही सारी मदारी है, आ रहे ने जा रहे ने, इन्हां दे सारे हाथ च सारी गल है जी। अच्छा सर, तुहाडी पूरी जिंदगी दे विच कोई ऐसा यादगार कि जिहदे तुसीं समझदे हो कि जिंदगी तुहाडी बड़ी खुशहाल सी? वेखो जी, जिंदगी वो ही खुशहाल सी जिसों जिम्मेदारी नहीं पई, बच्चे सा, माँ बाप सी, वो फिक्र नहीं सी, उदों बहुत खुशहाल सी। हूँ तो अजाब ही अजाब है, घर जान लगे परेशानी है भी, हूँ की खड़ना की नहीं खड़ना, ए थोड़ी ले आइयो, ये कल ले जाएंगे, बस तुम सब्जी ला लो, तुम जाओ 2 जियां की सब्जी लैनी 700-800 रुपया लग जाएगा। सही गल है, तो कुछ शक वाली गल। प्याज महंगे, टमाटर महंगे, गरीब खाए तो की खाए, गोश्त तो खा ही नहीं सकता, सब्जी भी नहीं खा सकता। हैं जी, बस अल्लाह ताला ही है जी, कोई अपनी रहमत इत्थे कोई देन च किसी दे पा दे, जां कोई अल्लाह ताला ही है को करे, वरना तो सारे लोग सारे ने वेखे ने, सारे हर चीज़ तुहाडे सामने। अच्छा सर, तुहाडी नज़र किस तरह हालात दे विच बेहतरी आ सकदी? हालात दे बेहतरी यही आ सकती है भी टैक्स घट तो घट कीते जान, कोई ऐसी ऑप्शन बनाई जाए चलो जेडे गरीब आदमी जिंदा रह जाए ना जी,
ਅਮੀਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ चीज़ ਤੇ। लेकिन जेड़ा ना बहुत परेशानी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी भाईजान, कितनी देर से आप इधर लारी अड्डे में हैं सर? तकरीबन 22 से 24 साल से। अच्छा, 22-24 साल से। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले फायर फ्री थे, अपना काम था। अच्छा, इससे पहले अपना काम था। अच्छा, इन 24 सालों के दौरान तो आप ये बताइएगा कि कोई ऐसा यादगार वाक़या आपके साथ हुआ हो इस 24 सालों के दौरान, ये ख़ासतौर पर लारी अड्डे में से? लारी अड्डा है मेरे भाई, यहाँ पे हर दूसरे टाइम जो है ना कोई वकूआ होता ही है। तो इसमें कुछ नहीं खास वकूआ क्या होगा यहाँ पे। यहाँ बैठे में सामने सिलेंडर फटा, अल्लाह ने बचाया, ये वकूआ हुआ। आपके सामने ये सिलेंडर फटा था? सामने ये सामने होटल पे यहीं बैठे थे हम। ये सारी छतरियों इनको ये सब आग लग गई थी, इधर बाइक्स को आग लग गई थी, यहाँ बंदे खड़े थे, यहाँ पे आग लग गई थी। अच्छा, सवारियाँ भी थी साथ? सवारियाँ भी हुई हैं, सवारियाँ भी। बाहर जो बंदे खड़े थे होटल में, आगे पीछे बंदे जितने भी खड़े थे, तकरीबन 1-2 मिनट के लिए तो यहाँ पे ये दीवार कोई चीज़ नज़र नहीं आई, आग ही थी सारी। हलाकत तो नहीं हुई कोई? 2 बंदे अल्लाह को प्यारे हुए थे। 2 बंदे वो इधर के ही थे, काम करने वाले थे या के आउटसाइडर थे? यहाँ पे अड्डे के बंदे थे, वो काम करने वाले, अड्डे के काम करने वाले। इस वजह से बड़ा ट्रेजिडिक वाक़या। कितनी देर हुई इस वाक़े को? तकरीबन 5-6 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए इसमें। हाँ, बकराईद से पहले का वक़्वा है। अच्छा सर, दूसरे के क्या वाक़यात अभी आप बताया था कि जो दूसरे तीसरे दिन को वाक़यात होते हैं, जैसे कुछ सवारियों के साथ होते हैं, किसी को खिला दिया, किसी को पिला दिया, इस तरह के भी वाक़यात भी होता रहता है। लेकिन सवारियों को चाहिए कि दूसरे बंदे से चीज़ लेके ना खाएं, वो उनकी बातों में वो आ जाते हैं, वो वर्गलाते हैं लोग। तो हमें भी पता नहीं होता कि ये किस कैटेगरी का बंदा, किस कैटेगरी का नहीं है। यहाँ पे हमें तो नहीं किसी ने आगे बताना कि हम इससे लूटने लगे इसको। तो ये सवारी को खुद चाहिए कि वो अपनी केयर करे। अच्छा सर, मकसद ये कि आप हमारे प्रोग्राम की वसातत से आप लोगों को ज़रा नसीहत कर दें, उनको बताएं कि जब वो ट्रैवलिंग करने के लिए ख़ास तौर पर जब लारी अड्डे में आए, जब सवार हों, तो उनको किन किन ख़ास तौर पर बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहली बात है कि लालच नहीं करनी। दूसरे नंबर पे किसी बंदे से, ना वाकिफ़ बंदे से कोई चीज़ ना लें, किसी पे इत्माद ना करें, बस फाइनल है ये। बाकी चीज़ें सारी इसी में आ जाती हैं। अच्छा, ऐसा भी हुआ कोई सवारी अगर यहाँ पर उतरी, उसको कुछ खिला दिया हो, कहीं दूसरे शहर से आया हो, यहाँ पर पहुँचा हो तो वो बेहोश हो गया हो, उसकी हालत गैर हो गई हो, वो पुलिस वालों के पास ले जाते हैं। जो बंदे यहाँ पे होते हैं ना, वकूआ हुआ है, गाड़ी वाले ने उतारा है उसको, उसने तो उतार देना जब मंजिल आ गई है। तो जब वो गिरता फिरता बंदा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो उनको बताते हैं, 15 पे कॉल करते हैं या 1122 पे कॉल करते हैं, फिर वो आते हैं, अपने हैंडल करते हैं वो लोग। इस तरह होता है, ये खासतौर पर ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह भी होता है, गाड़ी यहाँ से बैठ के, सवारी यहाँ से बैठ के निकली है, बाहर गई है, वो अल्लाह को प्यारी हो गई है, इस तरह भी वो ऐसा भी वाक़या हुआ है? तो कई दफ़ा हो चुका है। यहाँ से गाड़ी निकली है, पीछे मोड़ पे गई है, अल्लाह को बंदा प्यारा हो गया, इस तरह के भी वो को ज़िंदगी है ना, अल्लाह के हाथ में है ये सारे सिस्टम। बिल्कुल सही जी, तो अल्लाह का निज़ाम है, उसमें बंदा नहीं कुछ कर सकता। नाज़रीन, ये आज के प्रोग्राम था जिसमें हमने बात की लारी अड्डे के मसले मसाइल के हवाले से, और ख़ासतौर पर अपने शहरियों से भी हमने गुफ्तगू की, ट्रांसपोर्टर से भी हमने गुफ्तगू की, और यहाँ के जितने बुकिंग क्लर्क्स हैं उनसे भी हमने गुफ्तगू की। तो ये हमारी कोशिश थी कि हम आपको बताएं कि लारी अड्डे में जब आप ट्रैवल करें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसा अभी इन्होंने जिक्र किया कि किसी से कुछ भी लेकर ना खाएँ, क्योंकि आपकी जान सबसे कीमती, और ख़ासतौर पर लालच ना करें। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मेरी और मेरी कैमरामैन टीम रईस को इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।